आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, शून्यक निकालने से पहले आपको कुछ हम बेसिक बातें समझाते हैं। बेसिक बात में ये आपको समझना है, जैसे देखिए बेसिक बात पहला स्टार्ट होता है कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए यक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे यक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस यक्स लिखा हुआ है। जैसे देखिए ये वाला यक्स का इस कोष्टक के साथ गुना करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए जब जब ये कोष्टक हटाएंगे ना, तो यक्स 3 के साथ भी गुना करेगा और यक्स के साथ भी गुना करेगा। तो जब यक्स 3 के साथ गुना किया तो 3 यक्स, और यक्स यक्स के साथ गुना करेगा तो यक्स की घाते 2 बन जाएगा। यानी आप गुना करना समझ गए होंगे। जैसे एक ठो और समझ लीजिए, 2 कोष्टक में यक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, इसका 2 का इस कोष्टक में गुना कराना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 2 का यक्स में गुना कर देंगे 2 यक्स, और 2 का 3 में गुना कर देंगे तो 2 3 6। इतना आपको आ गया हो समझ में। अब हम आपको कॉमन लेना समझाते हैं। जैसे देखिए सवाल ऐसे है कि यक्स स्क्वायर प्लस 8 यक्स। कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई चर है क्या जो दोनों जहाँ हो। जैसे ऐसा कोई क्या है जो दोनों जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस पद में भी और इस पद में भी। तो यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, यानी यक्स दिखाई दे रहा है, तो इसमें यक्स कॉमन मिलेगा। जब यक्स कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे 2 ठो यक्स है, तो यक्स एक ठो कॉमन लेंगे तो एक ठो यक्स बच जाएगा, और यहाँ से जब यक्स कॉमन लेंगे तो केवल 8 बच जाएगा। आया बात समझ में। जैसे और समझिए कि 3 यक्स प्लस 9 दिया है, यानी इसमें कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पे यक्स नहीं है, यानी यक्स तो कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन अंक भी कॉमन मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो ये सोचिए कि 3 और 9 कितने के पहाड़े में आते हैं। तो 3 और 9 कितने के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, इसलिए इसमें 3 कॉमन मिल रहा है। जब 3 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे 3 की जगह पे 1 बचेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल 1 नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ पे यक्स लिखेंगे। और 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे प्लस 3 कर देंगे। आया बात समझ में। यानी आप कॉमन लेना भी समझ गए होंगे। अब आपको कुछ हम बता देते हैं, छोटा सा समीकरण हल करना है। जैसे देखिए यक्स प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक। यक्स प्लस 3 बराबर 0 है। देखिए इधर जो संख्या प्लस में रहेगा उधर जाके माइनस में हो जाएगा। जैसे यक्स बराबर हो जाएगा 3, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। यानी प्लस का उल्टा होता है माइनस, और माइनस का उल्टा होता है प्लस करना। जैसे यक्स माइनस 4 बराबर 0 है, तो देखिए 4 इधर माइनस में, तो 4 इधर माइनस में है, जब 4 को इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। यानी यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम चलेंगे समीकरण को हल करना। हमारा समीकरण देखिए द्विघात समीकरण यही ना था, यक्स स्क्वायर प्लस 9 यक्स प्लस 18 बराबर 0। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड पता कर लेंगे कि देखिए इसको पहले समझना कैसे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे कितना है, 18। 18 को ऐसा रूप में हमको तोड़ देना है कि जोड़ने पर 9 आना चाहिए। 18 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 9 आना चाहिए। इसको पता करने के लिए आप अलग गुणनखंड निकाल लीजिएगा, किसका, 18 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 का हम गुणनखंड पता करते हैं। 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा, यानी कितना में टूटा, 2 गुणे 3 गुणे 3 में। अब ध्यान से समझिएगा, इन्हीं जो गुणनखंड आप देख रहे हैं ना, इन्हीं में से ऐसे 2 जोड़ा बनाना है कि जोड़ने पर 9 आना चाहिए। जैसे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का, 2 3 6, अब ये वाला 3 पर जोड़ देंगे, 6 और 3 कितना होता है, 9, यानी जोड़ने पर 9 आ जाएगा ना। तो हमारा कितना कितना में टूटा, 6 प्लस 3 में। तो हम यहाँ पे हल कर देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं जी। अब याद रखिएगा, जब जोड़ने पर 9 आ गया तो गुना करने पर भी 18 आ जाएगा। देखिए 6 3 18 आ गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 6 प्लस 3, यहाँ पे 6 प्लस 3 इंटू यक्स प्लस 18 बराबर का 0, ऐसे उतारते ही चलना है। अब ध्यान से समझिएगा, यक्स स्क्वायर प्लस, जब कोष्टक हटेगा ना तो यक्स सबके साथ गुना करेगा। जब 6 का यक्स में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यक्स, प्लस जब 3 का यक्स के साथ गुना करा देंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, और प्लस का 18। कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझिएगा, अब दो दो का ऐसे जोड़ा बना दिए। अब इन लोग में हमको लेना है कामन, यहाँ पर भी कामन लेना है और यहाँ पर भी कामन लेना है। तो चलिए इसमें से यक्स कामन लेते हैं। जब इसमें से यक्स कामन लेंगे ना, तो यहाँ पे यक्स की घात 2 है, तो जब यक्स कामन लेंगे तो यहाँ पे एक ठो यक्स बच जाएगा। अब यहाँ से जब यक्स कामन लेंगे तो केवल कितना बच जाएगा, 6, प्लस यहाँ पे क्या कामन मिल रहा है, यहाँ पे यक्स है लेकिन यहाँ पर यक्स नहीं है, तो यक्स तो कामन नहीं मिल रहा है।
लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता हो और 18 भी आता हो, तो है ना 3 का पहाड़ा है तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है तो एक नहीं लिखेंगे, केवल x लिखेंगे और 18 का बार में आता है 6 बार में बराबर 0। अब देखिए x प्लस 6, यहाँ पर भी x प्लस 6, तो x प्लस 6 कॉमन मिल रहा है ना जी, तो x प्लस 6 को हम कॉमन लेंगे। x प्लस 6 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, जैसे यहाँ से x प्लस 6 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 3 बराबर का 0। अब हमको हल करना है। देखिए ये अब ये दोनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब x प्लस 6 बराबर 0 हो तो देखिए 6 इधर प्लस में, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, x बराबर हो जाएगा -6। बताए थे ना कि माइनस प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस होता है, पहला मान निकल गया। और तथा x प्लस 3 बराबर 0 हो तो देखिए 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर कितना निकल गया -3, यानी इसके दो शून्य निकल गए, पहला -6 और दूसरा -3। अगर ये सवाल नहीं आया समझ में तो चलिए दूसरे सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। हाँ जी, मेरा अगला सवाल है कि x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 बराबर 0। यानी अब ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा अलग टाइप से करना है। जैसे यहाँ पे कितना है 20, 20 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पर वह 8 आना चाहिए। अभी जो पहले इसे सीखे थे वो जोड़ने वाला सीखे थे, लेकिन यहाँ पे घटाने पर 8 लाना है। तो ऐसा पता करने के लिए हम 20 का अलग गुणनखंड पता कर लेंगे। 20 का अलग हम गुणनखंड पता करेंगे, 2 से कट जाएगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा। अब देखिए ये कितना में टूटा, 2 गुणे 5 गुणे, सॉरी एक और 2 था ना। अब सुनिए 2 गुणे 2 गुणे 5 में टूट गया, यानी हमको इसको घटाने पर 8 लाना है। ऐसे दो जोड़ा बनाना है कि घटाने पर वह 8 आना चाहिए। तो ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए 2 पचे 10, अब ये वाला 2 घटा देंगे, 10 में से 2 घटा देंगे 8 आ जाएगा, और 10 दूना 20 भी आ जाएगा ना। यानी घटाने पर 8 और गुना करने पर 20 आ जा रहा है ना। कितना में टूट रहा है 10 माइनस 2 में, यहाँ पे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखेंगे 10 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर का 0। अब इसको हमको हल करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपने जगह पे प्लस, जब कोष्टक हटेगा तो एक्स सबके साथ गुना करेगा, 10 में एक्स से गुना करा दिए 10 एक्स, 2 में एक्स से गुना करा दिए 2 एक्स, और माइनस का 20 बराबर 0। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसे हम जोड़ा बना लेंगे। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है, तो पहली बात कि x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे ना। x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो पहली बात कि माइनस कॉमन मिल रहा है। अब देखिए कि 2 और 10 किसी के पहाड़े में आते हैं का, हाँ जी आता ना है 2 के पहाड़े में, तो 2 कॉमन मिल रहा है। जब -2 कॉमन लेंगे तो जो संख्या माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। और 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, सॉरी 20 10 बार में आता है बराबर का 0। इतना तो आपको आ रहा है ही होगा समझ में। यहाँ पर भी x प्लस 10, यहाँ पर भी x प्लस 10, यानी जब आप सही से हल करेंगे ना, ये वाला कोष्टक ये वाला कोष्टक के साथ मैच कर देगा। अब यहाँ से हम x प्लस 10 कॉमन लेंगे, x प्लस 10 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया -2 बराबर का 0। यानी अब वही शून्य किसका निकाल देंगे, लिखेंगे कि जब x प्लस 10 बराबर 0 हो तो 10 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, x बराबर -10 निकल गया, पहला शून्य निकल गया यहाँ से। तथा x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो 2 इधर माइनस में इधर आके प्लस में x बराबर 2 निकल जाएगा। आया बात समझ में। इस प्रकार हम द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना सीखे हैं। इस प्रकार आप द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।